गुवाहाटी में था मुकाबला। पहली बार खेल रही थी मुंबई इंडियंस, सामने थे राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स ने शानदार अंदाज में दी है शिकस्त। बारिश से कटे हुए इस मुकाबले में 11 ओवर में ही 150 रन बना डाला। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत पीयूष भाई आपका। धन्यवाद। पीयूष, अगर इस मैच को हम देखें तो मतलब ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल वर्सेस मुंबई के बॉलर्स, खास तौर से जसप्रीत बुमराह। पहली गेंद पर एक 15 साल का लड़का जिस तरीके से शॉट खेलता है, मैच मानो वहीं पर बन चुका था। देखिए, मैच तो पहले ओवर में जिस तरीके से टोन सेट करी थी यशस्वी जायसवाल ने, और आप देखें वहां पे दीपक चाहर के विरुद्ध वो 22 रन आए, और फिर अगले ओवर में जब स्ट्राइक पे आए, हम सब मान के चल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो ओपनिंग पेयर है ना, ये अगर थोड़ी देर खेलता है तो टीमों को गेम से बाहर कर देता है। जसप्रीत बुमराह के ऊपर वहां पे भरोसा जताया, हम सबको पता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, लेकिन उनको जिस अंदाज में उनका स्वागत किया वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने, और हमने पहले भी सुना है कि मैं गेंद को खेलता हूँ, गेंदबाज को नहीं, और उस पहले शॉट में उन्होंने वो दर्शा दिया कि वो जो वो बात कर कह रहे थे वो उस पर कायम थे। बिल्कुल। और पीयूष भाई, अगर शुरू से इस मैच को देखें, पहले लगा बारिश हो रही है, ऑटफील्ड गेदी है, क्या मैच समय से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। छोटा हुआ, 11 ओवर का हुआ, टॉस मुंबई ने जीता। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें ना, जब बारिश इतनी होती है, पिच के ऊपर इतनी देर कवर्स रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पिच हरकत करेगी। तो यहाँ पे तारीफ करनी होगी ग्राउंड स्टाफ की भी, क्योंकि जब पिच खेली वो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सपाट पिच खेली, वहां पे कोई मॉइस्चर नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल जो रंग था वो इतना डार्क नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि डार्क होता है तो फिर वो पता चलता है कि नीचे मॉइस्चर है। लेकिन जिस अंदाज में शुरुआत करी, आपको लगता है कि हम टॉस हार गए, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है, और फिर वहां पे गेंद लगता है कि कुछ हरकत करेगी, और ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो गेंदबाजी क्रम है वो इतना अनुभवी नहीं है। वहां पे आपके पास ट्रेंट बोल्ट थे, आपके पास जसप्रीत बुमराह थे, दीपक चाहर थे, लेकिन जिस तरीके से वहां धावा बोला इन दोनों ही ओपनर्स ने, बहुत ही काबिले तारीफ बल्लेबाजी करी है। और पहले 20 बॉल में, वो जो 20 बॉल का पावर प्ले था, वहां पे ही लगभग मैच से बाहर कर दिया था एमआई को। हम धीरे धीरे अगर एक एक करके बात करें पीयूष भाई, पहले यशस्वी जायसवाल, जिनके ऊपर में कई तरीके की बातें चल रही थी। पहले मैच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए तो तुरंत सवाल आने लगे कि यार वैसा जायसवाल खेल नहीं पा रहे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जवाब दिया। और ऐसा समझिए कि वो एक ट्रेलर था, और आज पूरी पिक्चर भी हमने देख ली। शॉर्टेड मैच में वो जो पारी खेली यशस्वी ने, यानी ये मान के चलें कि ये जो खिलाड़ी है, जो अभी टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी भी लगा चुका है, वनडे में भी सेंचुरी लगा चुका है, T20 में हम ऐसा देख रहे हैं, आने वाले वक्त का शायद ऑल फॉर्मेट में भारत का सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है ये। देखिए, तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं, और जो बात अगर किसी ने करी भी थी कि वो पहली पारी में जब पहला मुकाबला हुआ था वहां पे उस स्ट्राइक रेट से रन है, क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी। और यही दर्शाता है ना एक खिलाड़ी की मेच्योरिटी, कि आपको हर टाइम एक ही गियर में नहीं चलना, और आपके पास खासकर जब वैभव सूर्यवंशी जैसा ओपनर साथ हो कि जो एक ही गियर में चलता है, तो आपको कई बार एक छोर संभालना होता है, और वो बल्लेबाजी के मजे आपको लेने होते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से, जो बखूबी किया वहां पे यशस्वी जायसवाल ने पहले मुकाबले में। और उसके बाद जब अगले मुकाबले में गए जीटी के विरुद्ध, तो वहां जरूरत थी उनसे वो बड़े रन की। और अच्छी चीज क्या है जायसवाल की, कि वो जब भी रन बनाते हैं तो वो आप 25-30, वो ताबड़तोड़ 35 रन नहीं देखते, वो लंबी पारी खेलते हैं। और जब आपका एक ओपनर इस तरीके से क्षमता रखता हो कि वो लंबी पारी खेल सकता है, तो फिर टीम बहुत आगे जाती है, क्योंकि आपका एक छोर भी संभला हुआ है, वहां से रन भी आ रहे हैं, तो उसके जो इर्द गिर्द बल्लेबाज आते हैं ना, वो और ज्यादा खुलकर खेलते हैं। और आज तो मात्र 11 ओवर का मैच था। 11 ओवर के मैच में अगर एक बल्लेबाज अपना 77 रन का नाबाद स्कोर बनाता है, तो वो दर्शाता है कि हर तरीके का गेम है, और समय के साथ वो और मैच्योर हो रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हम स्विच करें अगर वैभव सूर्यवंशी की तरफ। जितनी तारीफ करें इस खिलाड़ी की कम। उम्र से कहीं बड़े नजर आते हैं जैसा वो खेलते हैं। अपने छोटे से करियर में अगर आप देखें पीयूष भाई, तो कौन सा ऐसा गेंदबाज नहीं है जिनके खिलाफ वो सिक्स नहीं जड़ चुके हैं। आज बुमराह को पहली गेंद पर, ट्रेंट बोल्ट को भी उन्होंने वो शॉट खेला। पहले मैच में 50, दूसरे मैच में 30+, इस मैच में भी 30+। अब कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही है। तो एक लंबी रेस का घोड़ा, या यूं कहें कि वो ज्यादा दिन दूर नहीं जब भारतीय टीम की तरफ से भी ये खेलते हुए नजर आएंगे।
देखिए, अभी तो उनका फोकस इस आईपीएल पे होगा, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि जो दूसरा सीजन होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसी शुरुआत करी वो पहले मुकाबले में, एक 15 वर्षीय बच्चे ने 15 गेंद पे अर्धशतक जड़ा, मुश्किल परिस्थितियों में, जहां पे सब बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। फिर उसके बाद अगले मुकाबले में आए, जब वहां देखा कि जायसवाल अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो उन्होंने बैक सीट ली। और ये दर्शाता है कि वो खेल सिर्फ वो एक ही गेयर नहीं है, वो सोच भी है उनके पास कि मेरे को कब अपना गियर चेंज करना है, कब वो तेज रन बनाने हैं, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। और आज फिर वो छोटा मुकाबला था, उन्हें पता था तेज तर्रार की शुरुआत की जरूरत है राजस्थान रॉयल्स को। तो पहले ओवर में अच्छी शुरुआत जब जायसवाल ने दी, तो बॉस बेबी बोले मैं भी पीछे नहीं रहने वाला हूँ। और 14 गेंद पे 39 रन, मतलब जबरदस्त बल्लेबाजी, वो लगभग 280 का स्ट्राइक रेट, और एक टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने। बेशक बेशक। और इसके साथ हुआ ये कि 3 में 3 जीत राजस्थान की, मुंबई की 3 में ये दूसरी हार पीयूष भाई। और ये कितना कचोटेगी, क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखें दिल्ली के खिलाफ धीमी पिच पर, वहां पर उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी लड़खड़ाई। इस मैच में जहां पर एक टीम 11 ओवर में 150 बनाती है, आपके टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाते हैं, 3 बड़ी विकेट गिर जाती है। तो ये थोड़े से चिंता के सबब है एमआई के लिए। देखिए, मैं बैटिंग की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर 11 ओवर में 150 रन बन जाते हैं ना, तो फिर आपको एक ही गियर में बैटिंग करनी पड़ती है। तो उस प्रयास में आप अपना विकेट भी गंवा सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ कि बड़े रन बनाने थे, जल्दी जल्दी रन बनाने थे, और सामने भी क्वालिटी बॉलिंग अटैक था। यहाँ पे मेरे को जो लगता है, जो दिक्कत आ रही है ना, वो गेंदबाजी की आ रही है। अगर आप बोल्ट को देखें, वो उस तरीके की फॉर्म में नजर आ नहीं रहे। दीपक चहर, पहला मुकाबला दिल्ली के विरुद्ध था, वहां पे ठीक गेंद डाला, लेकिन आज बहुत ज्यादा लैब, हालांकि एक ही ओवर डाला, बहुत ही शॉर्ट सैंपल साइज है जज करने के लिए। लेकिन पिछले साल से अगर दीपक चहार का देखेंगे, तो इतना उन्होंने प्रभावित किया नहीं। जसप्रीत बुमराह आपके पास है, अच्छा, एक पॉजिटिव साइन था कि अल्लाह गजनफर ने अच्छी गेंदबाजी करी वहां पे मुश्किल परिस्थितियों में। लेकिन ओवरऑल जो समस्या नजर आ रही है ना, वो गेंदबाजी की नजर आ रही है, बल्लेबाजी से ज्यादा। बेशक है। और एक चीज जो आज हमने देखा पीयूष भाई, कि क्या आप जब मौका देख रहे हैं, मौके की नजाकत देख रहे हैं, तो वहां पर अपने बड़े गेंदबाज को ना देकर तीसरा ओवर आप हार्दिक पांड्या को दे सकते थे। मैं बुमराह की बात कर रहा हूं, क्योंकि बुमराह का दिन नहीं लग रहा था, 2 ओवर में ही उन पर रन्स गए थे। तो क्या हार्दिक पांड्या वो तीसरा ओवर कर सकते थे, या फिर आप जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर दूसरे गेंदबाज उनकी तरफ आप जा सकते थे? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो, आपको पता है एक एक ओवर में या गेम पलट जाता है। तो एक ओवर, और उनको अगर आप पहला ओवर देखें, उसके बाद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी ही करी है। 3 ओवर में आई थिंक 30-32 रन ही दिए, तो इसका मतलब उन्होंने गेंदबाजी खराब नहीं करी। अगले 2 ओवर में 16 ही रन, 16-17 रन ही बने। और 11 ओवर के मुकाबले में आप वो एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही उन्होंने वो स्लोअर बम्पर का इस्तेमाल किया, सेट बल्लेबाज को भी शॉट नहीं मारने दिए, तो वहां पे कोई वो, मेरे को लगता नहीं कि कोई चर्चा का विषय भी है। ठीक है। और अब आखिर में अगर चलते चलते आगे बढ़े हैं, दोनों टीमों को आरसीबी के खिलाफ खेलना है। आरआर को भी अगला मैच और एमआई को भी अपना अगला मैच। और खास तौर से आरआर की अगर आप बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें पीयूष भाई, तो ये गेंदबाज जब एलएसजी में था पिछले 2 सीजन, वो कुछ खास उनका प्रदर्शन नहीं दिख रहा था, रिलीज किया एलएसजी ने। अब आरआर यानी अपने होम टीम में वापस आते हैं, राजस्थान के हैं वो, राजस्थान से खेल रहे हैं। एक अलग बिश्नोई दिख रहे हैं आप। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है रवि बिश्नोई को इस तरीके की गेंदबाजी करते हुए देख के, क्योंकि हम सबको पता है क्वालिटी गेंदबाज है, आईपीएल में प्रूवन गेंदबाज है। 2 साल वैसा गया नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये रही कि जब वो ऑक्शन में आए, तो उन पे भरोसा जताया यहाँ पे राजस्थान ने, और उन्होंने आके जिस तरीके का प्रदर्शन किया। पहला मुकाबला ठीक गया, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, और आज भी अगर आप देखें ना कि जो रनों का जो मार्जिन था, वो 27 रन का ही था। और बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिए थे, तो वो हार्दिक पांड्या का बड़ा विकेट, तिलक वर्मा, एक ही ओवर में दोनों बड़े बल्लेबाजों को जब आप आउट कर देते हैं, तो आप अपनी टीम को बहुत हद तक गेम में वापस ले आते हैं। और फिर शेरफिन रदरफोर्ड को भी उन्होंने लगभग फंसा लिया था, अनफॉर्चुनेटली वो कैच छूट गया, जो कि ऑब्वियसली पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आपको विकेट मिलते हैं ना, तो फिर आपका जो आत्मविश्वास है वो ऊपर जाता है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, और बेहतरी नजर आएंगे यहाँ से। बेशक। और ये टीम भी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है, एक ऑलराउंड टीम। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस बार अगर प्लेऑफ्स में ये टीम रहे, तो हमें हैरान नहीं होना होगा जैसा खेल रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।